हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेज पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय प्रश्नावली 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। कक्षा 5 तक आपने 5 अंकों की संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब हम इन संख्याओं को और विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय पद्धति और भारतीय पद्धति की संख्याओं को लिखना तथा उसमें लगे हुए अल्प विरामों को समझेंगे। साथ ही पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और उसमें लगने वाले अल्प विराम। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारतीय पद्धति। तो ये भारतीय संख्या पद्धति के रूप में मैंने संख्याओं को लिख रखा है, जैसा कि इकाई से लेके दशनील तक इसमें संख्याएं लिखी हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा से लेके हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब, नील, 10 नील। इन संख्याओं के बाद की संख्याएं पढ़ने के लिए हम घातांकों की प्रश्नावली का उपयोग करेंगे, क्यों इससे ज़्यादा संख्या लिखने में थोड़ी कठिन होती है। ठीक है, तो हम आगे की जो इससे आगे की जो संख्या होगी उन्हें घातांकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आप आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्प विराम जैसे कि मैंने लगा रखा है, पहली 3 संख्याओं के बाद 2-2 संख्याओं के अंतराल से इनमें अल्प विराम लगा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में देखो आप एक अल्प विराम लगा हुआ है। फिर उसके बाद हर संख्या में पीछे से अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा के बाद 3-3 संख्याओं के बाद हर 2 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। आप इन्हें अवलोकन कर सकते हैं, सभी संख्याओं को देख कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ 1 करोड़ का। 1 करोड़ का तो जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर अल्प विराम लगा है। हजार, 10,000, फिर अल्प विराम, लाख, 10,00,000 और करोड़। उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, पहली 3 संख्याओं के बाद 2-2 संख्याओं का अल्प विराम है। ठीक है, जैसे आगे 1 बचती है तो अच्छी बात है, वरना ये जैसे हजार में आगे एक संख्या है, 10,000 में 2 है, या फिर 1,00,000 में 1 है, फिर यहाँ 10,00,000 में आगे 10 है। ठीक है, उसी हिसाब से ये अल्प विराम लगे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, उसमें आपके यहाँ 10,000 तक तो सेम रहता है बच्चों। उसके बाद ये पद्धति में उसमें अल्प विराम में भिन्नता आती है। हमारी जो अल्प विराम है वो पहली संख्या के बाद 2-2 संख्याओं में अल्प विराम लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये 3-3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगेगा। ठीक है, उसमें 3-3 संख्याओं के बाद आपका अल्प विराम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या भारतीय पद्धति को हम सेम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जैसा कि मैंने नोट कर रखा है। इसी में इसमें प्रत्येक 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। जैसे यहाँ 3 संख्याओं के बाद अल्प विराम लगा हुआ है हजार में, 10,000 में। यहाँ तक तो हमारी भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जैसा कि मैंने बताया कि सेम होती है। और उसके बाद ये हो जाता है 100,000। ठीक है, जहाँ हम 1,00,000 कहते हैं वो 100,000 हो जाता है। एक ही बात है, 100,000 कह दो या 1,00,000 कह दो। ठीक है, फिर आता है आपका मिलियन, जिसमें हम 10,00,000 कहते हैं। इसीलिए 10,00,000, हमारे 10,00,000 को ही 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रत्येक 3 संख्याओं के बाद इनमें अल्प विराम लगा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं और इनका अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इस प्रश्नावली में कि प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को लिखना व पढ़ना तथा साथ ही अल्प विराम लगाना सीखें। करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों को बदलिए। 1,00,000 के जो हम भाग करेंगे 10,000 के कितने पीस होंगे, यानी कोई 1,00,000 रुपए हैं, उनको अगर हम 10,000 के रूप में बांटे तो वो 10,000 के कितने टुकड़े होंगे। तो सिंपल है, इसका हल करेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, हमें 10,000 के पीस बनाने हैं, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे
10,000 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। कितने जीरो है? 4 जीरो। 1 2 3 और 4, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएगा, अर्थात 10 होंगी 10,000 के जो पीस होंगे, यानी 10,000 की 10, अगर अपने पास कोई, जैसे हम रुपए पे ले लें कि 10,000 की 10 अगर अपने पास बंडल या गड्डियां हो तो वो 1,00,000 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो इस रिक्त स्थान में ये आएगा 10,000, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। 1 मिलियन, जैसे मान लीजिए 1 मिलियन रुपए हैं, उसके 100,000 के कितने बंडल बनेंगे? अगर अपन 100,000 के बंडल बनाए तो 1 मिलियन के कितने बंडल बन जाएंगे? गड्डियां जिसे अपन कह सकते हैं। तो पहले मैं 1 मिलियन लिख लेता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, ठीक है। उसके बाद बट्टा में अपन को किसके बनाने? 100,000 के बंडल बनाने। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000, ये कितने जीरो हो गए? ये आपके 5 हो गई। तो यहाँ 5 निकाल दीजिए, ये 5 निकाल दिए, तो इधर हो जाएंगे 10, 100,000, ठीक है। तो 10 जो गड्डियां हो जाएगी वो 100,000 की हो जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे 1 करोड़ कोई राशि है, उसे अपने 10 लाख के बंडल बनाने हैं, 10-10 लाख के, तो कितने बंडल बन जाएंगे? तो हल कर देते हैं इसका, ठीक है। पहले 1 करोड़ लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये करोड़ हो गए। हमें 10 लाख के बंडल बनाने हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, कितने जीरो हो गए? ये आपके 6 जीरो हो गए। इधर से 6 जीरो निकाल देंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे? 10 जो बंडल होंगे वो 10 लाख के होंगे, 10 लाख लाख के 10 बंडल होंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? आपके 1 करोड़ कहलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि 1 करोड़ के अगर मिलियन की अपन को अगर बंडल बनाने हैं, मिलियन मिलियन के बंडल बनाए हैं, तो वो कितने बनेंगे, ठीक है। तो मैं नोट कर देता हूँ। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। वैसे ही मिलियन के बंडल बनाने हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, फिर 100,000 और मिलियन, ठीक है। 10,000 तक तो हमारी संख्या सेम होती है। अच्छा, एक बार वापस इसे देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। इसमें कितने जीरो बचो? इसमें 6 जीरो है, इसमें भी 6 जीरो निकाल देते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 10 मिलियन की जो बंडल होंगे वो 1 करोड़ के बराबर होंगे। 10 मिलियन। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। और हमें लाख के बंडल बनाने हैं, तो लाख का भाग दे देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 5 जीरो से 5 जीरो कट गए, तो 1 मिलियन में के लाख के 10 जो बंडल होंगे उससे 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। जो ये लिखा है, प्रश्न दे रखा है, ये में 73,75,000, इनको अपन को संख्या में लिखना है। तो क्या लिखना है? 73 लाख, अल्प विराम
75,000 अल्पविराम 307, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 9,05,41,000 को संख्या में लिखना है। तो 9,05,41,000 और 41, जैसे कि हम इन्हें पढ़ के देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9,05,00,000 और 41, सैकड़ा कुछ नहीं था, हजार और 10,000 भी नहीं थी हमारे पास संख्या, तो उनको हमने 0 लिख दिया। तो ये क्रम हमें याद रहना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं है बोला हुआ तो हम उसके लिए 0 लिखेंगे। हजार और 10,000 का भी कुछ जिक्र नहीं है तो उसके लिए भी हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका हल। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। 7,52,21,302, ये इसका हल। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल डी। ये अभी तक हमने जो 3 सवाल किए थे सी तक, वो भारतीय पद्धति में थे, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। जैसे 58,423,202, ठीक है। तो 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगेगा, ये इसका। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न का लास्ट। 23,30,000 और 10, ठीक है, ये इसका। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए। इस संख्या में अल्पविराम लगाना है और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। इनको भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है, कहने का अर्थ ये है। तो पहले पढ़ देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी ये 8,75,95,000 और 762 है। 762, इन्हें शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 करोड़ 762। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। पहले इसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85 लाख। 85,46,283। अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे। 85 लाख 46,000, सॉरी ये कॉमन नहीं लगेगा। 85,46,283। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,99,00,000, हजार नहीं है बच्चों, और 46। तो इसे लिखेंगे सीधा 9,99,00,000
लाख, 9,99,46,000। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 9 करोड़। 9,84,32,701। तो लिख देते हैं 9,84,लाख, 9,84,32,000, 32,701। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। इनको शब्दों में लिखना है पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, यानी इनको 78,921,092। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 78,000,000, 921,092। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। इसे भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। पहले अल्प विराम लगाएंगे, उसके बाद इसे शब्दों में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। 7,452,000, 452,283। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 मिलियन, 7,452,000, 452,283। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, यानी 99,985,102। तो इसे नोट कर देंगे। 99 मिलियन, 985,102। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है बच्चों। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन। 48,49,831। ठीक है, तो इन्हें शब्दों में लिख देंगे।
48 मिलियन 49,831। ओके बच्चों, धन्यवाद।